चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के बीच पुराने जमाने की दोस्ती यारी है। कांग्रेस में आने से पहले रेवंत रेड्डी टीडीपी में होते थे और चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी लोगों में थे, लेकिन आगे निकलकर कुछ बनने के लिए कभी कभी दोस्ती यारी साइड में रखनी पड़ती है। रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। 2017 में टीडीपी से निकलकर कांग्रेस में शामिल होना इतना शुभ रहा कि 5-6 साल के अंदर ही तेलंगाना के सीएम बनकर रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू की बराबरी पर आ गए। 2023 में रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बने। 2024 में चंद्रबाबू नायडू भी सत्ता में लौट आए। 2 तेलुगु राज्यों की कमान गुरु शिष्य के पास है। राज्य विभाजन के बहुत सारे पेंडिंग मामलों के बाद भी समझदारी से रास्ता निकाल रहे हैं। जून में सीएम बनते ही चंद्रबाबू नायडू ने पहल करते हुए रेवंत रेड्डी से मिलने उनके घर पहुंचे। 2 विरोधी छोर की राजनीति करने के बाद भी चंद्रबाबू और रेवंत रेड्डी की बढ़िया केमिस्ट्री चलती रही। अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे मामला बिगड़ने लगा है। अपने अपने राज्यों की तेलुगु अस्मिता को लेकर आमने सामने आ गए हैं रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। राज्य का बंटवारा होने के बाद भी आंध्र और तेलंगाना में पोटी श्रीरामुलु के नाम पर 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी चल रही थी। पोटी श्रीरामुलु फ्रीडम फाइटर थे। आजादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम का राज्य हुआ करता था, जिसमें शामिल था तेलुगु भाषी आंध्र भी। पोटी श्रीरामुलु ने 1992 में 56 दिन का आमरण अनशन करके मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के लिए आंदोलन चलाया था। आमरण अनशन करते हुए श्रीरामुलु की जान चली गई। आंध्र के लिए जान देने वाले श्रीरामुलु इसीलिए आंध्र में पूजे जाते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में आंध्र राज्य को हैदराबाद राज्य के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। 2014 में आंध्र का एक और विभाजन हुआ और तेलंगाना नया राज्य बना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में चल रही पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर एक और फ्रीडम फाइटर सुरवरम प्रताप रेड्डी के नाम पर रख दिया तो हंगामा मच गया। सुरवरम प्रताप रेड्डी मशाल वाहक गुमनाम नायक कहे जाते हैं। कई भाषाओं के जानकार साहित्यकार और तेलुगु समाज के लिए हैदराबाद में निजाम शासन से लड़ने वाले सेनानी माने जाते हैं। तेलुगु भाषा की सेवा में योगदान माना जाता है। तेलंगाना की विपक्षी पार्टियों ने तो रेवंत रेड्डी को ही घेरा। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को भी पसंद नहीं आया। चंद्रबाबू नायडू ने पोटी श्रीरामुलु के नाम वाली यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को तेलुगु अस्मिता का अपमान कह दिया। कहा कि पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका नाम हटाना उनके बलिदान का अपमान करने जैसा है। बीजेपी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सुरवरम यूनिवर्सिटी करने को कहा था, लेकिन रेवंत रेड्डी माने नहीं। सम्मान आंध्र का भी किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम के रोसैया के नाम पर बालमकंपेट नेचर क्योर अस्पताल का नामकरण कर लिया। आंध्र और तेलंगाना 2 अलग राज्य बन गए, लेकिन दोनों तेलुगु भाषी हैं। दोनों का समाज संस्कृति भी एक ही जैसी है। रेवंत रेड्डी को अनुमान रहा होगा कि ऐसा ही कुछ रिएक्शन होगा। उन्होंने एक्सचेंज ऑफर दिया। यूनिवर्सिटी का नाम तो सुरवरम प्रताप रेड्डी पर ही होगा, लेकिन तेलंगाना के चेरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का नाम पोटी श्रीरामुलु के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके लिए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। रेलवे स्टेशन का नाम तेलंगाना सरकार नहीं बदल सकती। ये काम बीजेपी की मोदी सरकार को करना होगा, जिसका समर्थन चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। रेवंत कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के मूल निवासी श्रीरामुलु का अनादर करना मकसद नहीं है। कोई भी पोटी श्रीरामुलु के बलिदान को कम करके नहीं आंक रहा। रेवंत रेड्डी ने गिना दिया कि आंध्र प्रदेश ने कितनी यूनिवर्सिटी के नाम बदले। मोदी ने भी सरकार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नाम बदलने की परंपरा को जारी रखते हुए पोटी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय का नाम सुरवरम प्रताप रेड्डी के नाम पर रखा है। 2 तेलुगु राज्यों में एक ही नाम से यूनिवर्सिटी चलने से प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने से नाम बदला है। इस साल दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी में भिड़ंत हुई। तेलंगाना के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने चंद्रबाबू और रेवंत रेड्डी दोनों स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे। लाखों करोड़ों के एमओयू भी साइन किए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ
अंडरस्टैंडिंग साइन किए। ज्यूरिक एयरपोर्ट पर दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ये आरोप लगे कि दावोस में आंध्र को कम इन्वेस्टमेंट मिला। रेवंत ने चंद्रबाबू का मजाक उड़ाया था कि तेलंगाना के पास हैदराबाद है जो आंध्र प्रदेश के पास नहीं है। जनवरी में चंद्रबाबू ने रेवंत रेड्डी पर यह कहकर निशाना साधा कि दावोस जाकर भारतीय कंपनियों से एमओयू साइन करने की क्या जरूरत थी। नायडू ने कहा कि दावोस में एमओयू साइन करना, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जुटाना, ये सब मिथ है। शेष भारत में फिलहाल इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ना बताना भूलें और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज़ तक के साथ।